हम लोग पार्टनरशिप में ही पार्टनरशिप के एडमिशन में एक क्वेश्चन लेते हैं और वहाँ भी एक नया टॉपिक समझेंगे। पहले क्वेश्चन लेंगे फिर टॉपिक समझेंगे। मैं पहले टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, कुछ है नहीं, बस इसलिए कि देखो थोड़ा सा ध्यान देना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब ऐसे सैकड़ों हजारों टॉपिक बनाए जा सकते हैं, तो उससे क्या करना है। अब बच्चा क्या करता है, टॉपिक याद कर लेता, अब टॉपिक याद हो गया, अब वो ढूंढ रहा है ये वाला टॉपिक कहाँ मिले, ये सब नहीं देखना है। लिखा है करण एंड वरुण वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1:2। एक करण है और दूसरे कौन है, वरुण है। इनका 1:2 का रेशियो है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 2 lakhs एंड 3 lakhs। इनकी जो कैपिटल है इनकी 2 लाख की है और इनकी 3 lakhs की है। On 1st April 2016, किशोर was admitted as a new partner for 1/4। किशोर आ गई, ये 1/4 शेयर के लिए आ गए। किशोर brought 2 lakhs for his capital, which was to be kept fixed like the capital of Karan and Varun. किशोर acquired his share of profit from Varun। ये भी 2 लाख ले आए और इन्होंने अपना किससे हिस्सा लिया है, वरुण से लिया है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द करण वरुण एंड किशोर। आल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल on Kishore's admission, considering that Kishore did not bring his share of goodwill premium in cash। ऐसा तो कोई टॉपिक अभी तक पढ़ा नहीं हम लोगों ने, मैंने जान के नहीं पढ़ाया है। इन्होंने क्या क्या बता दिया, इन्होंने कहा करण वरुण पहले से थे, 2 लाख 3 लाख इन्होंने रखा था, किशोर आया वो भी 2 लाख लाया, 1/4 के लिए लाया। और इसके बाद ये कह दिए कि उसका 1/4 शेयर है और कह रहे हैं कि अब इसकी गुडविल कैलकुलेट करो। अभी तक तो हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा ही नहीं है कि गुडविल इस तरीके से कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, कुछ तो बताना पड़ेगा। अब यहां पर आता है एक टॉपिक हिडन गुडविल का। ठीक है, क्या है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल ये है, जैसे सपोज करो पहले एक व्यक्ति ए और बी 2 पार्टनर थे। ठीक है, इन दोनों लोगों की इनकी कैपिटल थी 50,000 और इनकी कैपिटल थी 60,000। एक नया व्यक्ति आया सी आया 1/4 के लिए और ये जो ला रहा है ये ला रहा 60,000। ये क्या कर रहा है, 60,000 रुपए लेकर के आ रहा है। और अब कहा जा रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करो। यहां पर लिया क्या जाता है, ये देखा जाता है कि जो सी आया हुआ है कितना लाया है, 60,000। कितने हिस्से के लिए लाया है, 1/4 के लिए। तो अगर ये जैसे ये 1/4 के लिए 1 2 3 4 ये 4 टुकड़े किए गए, तो एक हिस्से के लिए कितना लाया, 60,000। तो दूसरे हिस्से का कितना होगा, वो भी 60 होगा, तीसरे का कितना होगा और ये भी 60। इसको हम ऐसे करते हैं कि 60 × 4/1 कर देते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2,40,000। इस हिसाब से जो पूरी कैपिटल होनी चाहिए वो 2,40,000 होनी चाहिए। ठीक, अगर इस हिसाब से पूरी कैपिटल 240 होनी चाहिए तो अभी है कितनी, 50 और 60 कितना हुआ, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा, 1,70,000। फर्म की जो कैपिटल है वो 170 है, लेकिन ये टोटल इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं जिसका एडमिशन हुआ है
तो 240 होनी चाहिए। कितनी कम कैपिटल है ये ध्यान देना है। तो हमने कहा 2,40,000 माइनस 1,70,000 इज इक्वल टू 70,000। ये जो 70,000 हुआ दिस इज कॉल्ड गुडविल। बात समझ में आई? ये जो 70,000 हुआ इसे गुडविल कहते हैं और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इन दिस टाइप इज कॉल्ड हिडन गुडविल। गुडविल का कुछ नहीं बताया गया, बस ये कहा गया कि ये इसका हिस्सा है जो आ रहा है, इसके इस हिस्से के बदले में इतना ला रहा है और अब तुम्हें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब है कि हम नेटवर्थ बेसिस पर करते हैं। नेटवर्थ हमारी टोटल जो है 170 है और इसको हमने माइनस कर लिया किसमें से, जो इसके रेसिप्रोकल हमने निकाला था कि इतनी गुडविल होनी चाहिए। तो कितना एक्स्ट्रा हो रही है, जो एक्स्ट्रा हो रही वही गुडविल है। अब अगर इनका हमको हिस्सा इसमें से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 70,000 की गुडविल है, इसका 1/4 कर देंगे, हिस्सा निकल आएगा। कितना हो जाएगा? ठीक, यही आना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। तो हमें पहले इसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक, गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? किशोर जो है 2 लाख लाया है 1/4 के बदले। ठीक है, इसको क्या करेंगे 4/1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 लाख। तो टोटल 8 लाख होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है? अगर मैं टोटल कैपिटल जोड़ूं, टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 7 लाख। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 लाख माइनस 7 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, अब किशोर का शेयर इसमें से कैलकुलेट करेंगे। किशोर शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1/4 इज इक्वल टू 25,000। तो किशोर को क्या लाना है? गुडविल लाना है। कितना लाना है? मतलब प्रीमियम 25,000। तो यहां पर हम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। $25,000। अब सवाल पढ़ते हैं फिर से एक बार थोड़ा सा। कैलकुलेट गुडविल कर दिया भाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण, वरुण और किशोर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है, करण, वरुण एंड किशोर का। तो वो भी कर देते हैं कहीं, नहीं कहीं करते हैं। करण का 1/3 है, वरुण का 2/3 और इसका 1/4 है ना। तो करण का तो यही है, वरुण का निकाल लेते हैं। वरुण का कैसे निकलेगा? 2/3 माइनस 1/4 12 होगा, ऐसे निकालेंगे ना, -4। तो इस कितना हो जाएगा 4/12। और इसका किशोर का कितना है 1/4 है। इसको अगर 3/12 हो जाएगा और इसको अगर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12 हो जाएगा, यही ना।
एक मिनट, यहाँ गलत कर दिया हमने, 3 है, 3 इससे डिवाइड करेंगे ना 4 से, तो 3 आएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो क्या रेशियो बना? 4:5:3। क्लियर हो रहा है ना? लोग रेशियो में फंस जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगला क्या था? पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन किशोर एडमिशन कंसीडरिंग दैट किशोर डिड नॉट ब्रिंग। ओ, ये तो कुछ ला ही नहीं रहा है। हमने पढ़ा कैश लाया तो क्या एंट्री करना है फिर पढ़ा कैश नहीं लाया तो क्या करना है। 2 बात तो हो गया, तीसरा क्या करना है? अब वो कुछ नहीं लाया, वो कुछ लाया ही नहीं, अब तो बड़ी दिक्कत है। तो अब इसको क्या कहेंगे? क्या नाम था इसका? किशोर ना, किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 25,000 से। प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो करना है, इसको सीधे सीधे वरुण के अकाउंट में भी कर सकते हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति है तो सीधे वरुण में भी कर सकते हैं, और मन करे तो ऐसे, ये है तो ऐसे रहने दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 25,000 टू वरुण, टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, एक ही व्यक्ति है तो सीधे सीधे एंट्री भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता देना। किशोर करंट अकाउंट डेबिट प्रीमियम। अच्छा, यहाँ भी करंट कर दो ना, यहाँ भी करंट करना पड़ेगा फिर, हाँ? वरुण का करंट क्यों करेंगे? मैं क्वेश्चन उठाता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ लिखा है किशोर brought 2 lakhs for his capital which was to be kept fixed like capital of Karan। और इसके पहले भी लिखा है देयर फिक्स कैपिटल, किसकी? उन दोनों की, 2 lakhs एंड 3 lakhs। जब फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट आता है तो करंट अकाउंट का जन्म हो जाता है। क्लियर है ना? और अगर ये फिक्स अकाउंट का, फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट ना होता तो हमको करंट अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है ना? हाँ, यहाँ पर ये नहीं सोच, अगर यहाँ करंट यूज किया तो यहाँ भी करंट यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तब तो पूरी फर्म में फिक्स होगा। ये थोड़े ना कि एक का फिक्स होगा दूसरे का फिक्स नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है ना? डन।